बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम, वो भी घर पर। इतनी मज़ेदार आइसक्रीम, क्योंकि गर्मियां हैं और हम सबको गर्मियों में आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद है। सभी फ्लेवर के आइसक्रीम बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आज स्पेशली मैं पिशावरी वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ। और इस आइसक्रीम में मैंने किसी क्रीम का यूज़ नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर डालेंगे 1 लीटर मिल्क। अब इस दूध में से थोड़ा सा दूध अलग कर लेंगे। अब जो पैन के अंदर हमने दूध डाला था उसमें आधा कप सूखा दूध डालेंगे और तकरीबन 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे आइसक्रीम में चीनी ज़्यादा ही होती है। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब जो हमने दूध कप में अलग करके रखा था उसमें 2 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके लम्स ख़त्म करेंगे। और अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। चूल्हा ऑन कर देंगे और दूध के उबलने का इंतज़ार करेंगे। उबाल आने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और पानी है वो ड्राई हो जाए। और इसके बाद जो कस्टर्ड पाउडर हमने बनाया था उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ में चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना बन जाए। और सारा कस्टर्ड पाउडर जो है वो हमने डाल दिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब कुछ देर के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और अब ठंडा होने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस भी डालेंगे ताकि इसके अंदर वनीला का फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब ये ठंडा भी हो गया है और इसके अंदर फ्लेवर भी आ गया है। तो ये कंटेनर है मेरे पास, इसके अंदर मैं डाली हूँ। मेरे पास 2 कंटेनर हैं, आप एक बड़ा कंटेनर भी ले सकते हैं। और अब इसको कवर करेंगे। पहले एलुमिनियम फॉयल चढ़ाएंगे ताकि ये क्रिस्टल ना बन जाए और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। और दूसरे को भी इसी तरह कवर करेंगे और फिर इसको हम 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। तो अब इंतज़ार करते हैं। 5-6 घंटे गुजरने के बाद हम इनको निकालेंगे और चेक करेंगे। तो ये आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से क्रिस्टल हैं अभी। तो हमने क्या करना है, इनको दोबारा ख़ाली करना है। इन कंटेनर को आइसक्रीम ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंडर चला के इसको दोबारा से क्रीमी पेस्ट की तरह बनाएंगे। तो अब दोनों कंटेनर को ख़ाली करके ब्लेंडर के अंदर डालेंगे। और ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब ब्लेंडर चलाएंगे। आइसक्रीम का जो भी क्रीमी फ्लेवर आता है वो इसी स्टेप से आता है और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ इसका क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी। ये आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी हो गया है, इसमें मैंने कोई क्रीम ऐड नहीं की। अब दोबारा से कंटेनर के अंदर डालेंगे। और इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर भी यूज़ नहीं किया। अगर आप फूड कलर डालना चाहें, इसका कलर डार्क करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब बिल्कुल वही तरीका है जो पहले मैंने आपको बताया है। पहले एलुमिनियम फॉयल चढ़ाएंगे और फिर इसका कवर लगाएंगे और इस तरह करने से क्रिस्टल इसके अंदर नहीं बनते आइसक्रीम के अंदर। और अब इसको फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। तो फ्रीज़र में ओवरनाइट मैंने इसको रखा था और
अब निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोनों कंटेनर। पहले ये वाला दिखाती हूँ, इसको टर्न करेंगे, इसकी कटिंग करके मैं दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से कटिंग हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम है। तो आप ये आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब ये दूसरा कंटेनर भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये आइसक्रीम पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।